हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। आज तारीख 6 दिसंबर, दिन है बुधवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल देने हैं 2 लाख आवास, 10 दिनों में आए 8,18,000 आवेदन। झारखंड सरकार ने राज्य के 8,05,000 आवासहीन लोगों के लिए अबुआ आवास योजना आरंभ की है। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक सबको आवास देना है, जिसमें 3 कमरों का पक्का मकान होगा। 24 नवंबर से आरंभ हुए सरकार आपके द्वारा अभियान में अब तक कुल 1859 कैंप राज्य भर में लगाए गए हैं। यहाँ कुल 15,18,083 आवेदन आए हैं, जिसमें अधिक से अधिक आवेदन यानी 8,18,000 केवल अबुआ आवास योजना के लिए हैं। इसके बाद धोती, साड़ी, लुंगी वितरण योजना के तहत 1,17,000 आवेदन आए हैं। वहीं कंबल वितरण के लिए करीब 57,000 आवेदन आए हैं। शेष आवेदन सरकार की अन्य योजनाओं के लिए हैं। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार पर क्या बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बयानबाजी का दौर जारी है। चूंकि रिजल्ट आने के बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के हाथ से सत्ता छीन गई है। ऐसे में अन्य राज्यों सहित झारखंड में भी कांग्रेस की सत्ता गरमा गई है। पार्टी के कार्यकर्ता खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन वे अलग अलग प्लेटफॉर्म में अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी यह भी लिख रहे हैं कि चुनाव नतीजे से स्पष्ट हो गया है कि झारखंड के भी कांग्रेस विधायक और मंत्री कार्यकर्ता पर ध्यान दें, नहीं तो यहाँ भी बुरा हाल होगा। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस के कोई भी विधायक और मंत्री किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को न तो पहचानते हैं, न उनका फोन उठाते हैं, किसी तरह के काम करने की जहमत भी नहीं उठाते हैं। इसका नतीजा 2024 में देखने को मिल सकता है। इस बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान भी सामने आया है। सूबे के मुख्यमंत्री ने 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर कहा कि जो जैसा मेहनत करेगा वैसे ही परिणाम आएंगे। ममता नीतीश की राह चले हेमंत सोरेन, INDIA की बैठक में शामिल होने से किया किनारा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को गिरिडीह के नया परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि वह आज होने वाली इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलाउंस की बैठक में शामिल नहीं होंगे। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार यानी कि आज नई दिल्ली में मीटिंग बुलाने की घोषणा की है। सीएम हेमंत सोरेन ने वस्तुता का हवाला देते हुए इसमें शामिल न होने की बात कही। हालांकि उन्होंने बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा से किसी एक प्रतिनिधि को भेजने की जानकारी दी है। उल्लेखनीय कि हाल ही में विधानसभा चुनाव में हार के बाद खड़गे ने INDIA के घटक दलों को बैठक के लिए आमंत्रित किया है। बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने अब तक बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है। इस लिस्ट में अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी नाम जुड़ गया है। कुख्यात शूटर अमन सिंह हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, धनबाद जेलर समेत 8 पर गिरी गाज। धनबाद जेल में हुई शूटर अमन सिंह की हत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई सोमवार को तेज हो गई। जेल में बरती गई लापरवाही के लिए जेलर मुस्तकीम अंसारी सहित 8 लोगों पर गाज गिरी है। जेल IG उमर शंकर ने जेलर समेत 5 कक्षपालों को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा 2 एक्स आर्मी मैन कक्षपालों की संविदा समाप्त कर दी है। पुलिस ने अमन को गोली मारने वाले बोकारो चंदपुरा तेलो निवासी सुंदर महतो को न्यायालय में अर्जी देकर रिमांड पर लिया है। पुलिस ने उसे 10 दिन की रिमांड पर लेने की अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने आरोपी सुंदर महतो के 5 दिनों की रिमांड को स्वीकृति दी है। आरोपी सुंदर के संबंध में पुलिस को जानकारी मिली है कि वह नाम बदलकर धनबाद जेल में गया था। उसका असली नाम रितेश यादव बताया जा रहा है। वह उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का रहने वाला है। इसके सत्यापन के लिए सोमवार को बागमारा अंचल की एक पुलिस टीम सुंदर महतो के कथित पते पर पहुंची। अमन सिंह को जिस पिस्टल से गोली मारी गई थी वह 2 पिस्टल घटना के करीब 24 घंटे बाद धनबाद जेल परिसर के बाहर दक्षिण छोर पर स्थित बिजली ऑफिस के बगल में झाड़ी में मिली। जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है और मामले को सुनवाई के लिए मंगलवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मंगलवार को कारा महानिरीक्षक को वर्चुअल रूप से अदालत में हाजिर करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पूछा है कि जेल में हथियार कैसे पहुंच गए, जेल की सुरक्षा में चूक के क्या कारण है। झारखंड में उग्रवादियों का उत्पाद, रोड कंस्ट्रक्शन में लगी गाड़ियों को फूका। रामगढ़ में खनन कैंप पर हमला। गुमला मुख्य मार्ग पर बेड़ो थाना क्षेत्र के पोकलो डोढ़ा के समीप 4-5 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने रांची गुमला रोड पर चौड़ीकरण का काम करा रही RKD कंपनी के 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही बेड़ो थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन की। पुलिस ने वहां मौजूद कंपनी के कर्मियों से घटना के संबंध में पूछताछ भी की है। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। पड़ोसी राज्यों में भाजपा की जीत से झामुमो की उड़ी नींद।
आधार बरकरार रखने के लिए पार्टी को लगाना होगा अधिक जोर। झारखंड से सटे 2 राज्यों छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत, राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सतर्क होने की संदेश लेकर आया है। मोर्चा ने अपनी राज्य में दमदार उपस्थिति कायम की है, जिसे बरकरार रखने के लिए अब ज्यादा जोर लगाना होगा। उल्लेखनीय है कि मोर्चा ने मजबूत गढ़ में संताल परगना और कोल्हान प्रमंडल शामिल है। संताल परगना में विधानसभा की कुल 18 सीटें हैं, जिसमें सिर्फ 4 सीटें भाजपा के पास है। कोल्हान प्रमंडल में स्थिति विकट है, यहाँ की 14 सीटों पर भाजपा का एक भी विधायक नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा का यहाँ से खाता तक नहीं खुल पाया था। इसके ठीक विपरीत सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की इन इलाकों में तगड़ी पकड़ है। कांग्रेस राजद के सहयोग से पिछले विधानसभा चुनाव में उसके प्रत्याशियों ने यहाँ से सर्वाधिक जीत हासिल करने में सफलता पाई। बदली राजनीतिक परिस्थितियों में भाजपा इन क्षेत्रों में सेंधमारी की भरसक कोशिश करेगी। समय सीमा खत्म, केंद्र के समक्ष झारखंड सरकार ने नहीं किया सूखे का दावा। सूखा नियमावली 2020 के तहत राज्यों को 31 अक्टूबर तक केंद्र सरकार के समक्ष सूखे का दावा करना होता है। इसके बाद ही केंद्र सरकार अंतर मंत्रालय टीम को राज्य में सर्वेक्षण के लिए भेजती है। इस वर्ष झारखंड में समय पर पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। इसके बावजूद झारखंड सरकार ने खरीफ की फसल को हुए नुकसान से किसानों को राहत देने के लिए न तो राज्य में सूखे की घोषणा की है, न ही केंद्र सरकार के पास सूखा राहत का दावा किया, जबकि नियमावली के अनुसार समय सीमा खत्म भी हो गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष खरीफ की खेती के दौरान झारखंड के करीब 210 प्रखंड सूखे की चपेट में थे। इसमें से 9 प्रखंडों में गंभीर सूखा पड़ा था। इसमें चतरा के 4, हजारीबाग के 4 और कोडरमा के 1 प्रखंड शामिल है। इन 9 प्रखंडों में सामान्य से 60% से भी कम बारिश दर्ज की गई थी। IMD की रिपोर्ट बताती है कि यह लगातार दूसरी बार है जब झारखंड के 200 से अधिक प्रखंड सूखे की चपेट में है। इन प्रखंडों में सामान्य से 20% तक कम बारिश हुई। कृषि मंत्री बोलते हैं कि हम लोग कई वर्षों से बार बार भारत सरकार से सूखा राहत के लिए आग्रह करते रहे हैं, इसके बावजूद कोई फायदा नहीं होता है। पिछले साल राज्य की स्थिति बहुत खराब थी। भारत सरकार ने टीम भी भेजी थी, लेकिन कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि अपना राहत कोष का पैसा भी नहीं खर्च करने के बावजूद कृषि विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग को अपनी रिपोर्ट भेज दी थी। हम लोग किसानों को केंद्र के भरोसे नहीं छोड़ सकते। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जल्द बैठक होगी, किसान को राहत दी जाएगी। विपक्षी अड़ंगा लगाते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। गिरडी में सभा को संबोधित करते हुए गरजे मुख्यमंत्री। गिरडी में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 20 वर्षों तक पूर्व की सरकारों ने झारखंड को बीमार बनाकर रखा था, लेकिन अब यह पिछड़ा राज्य नहीं रहेगा। 3 वर्षों में स्थिति काफी सुधरी है, सब कुछ ठीक ठाक रहा और कोई आपदा नहीं आई तो 5 वर्षों में यह देश में अरगड़ी राज्यों में शुमार होगा। सीएम ने कहा कि विपक्षी अड़ंगा लगाते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। यहाँ के युवाओं को लगातार नौकरी दे रहे हैं और आगे भी देंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कई योजनाएं चला रही है, कई योजनाएं शुरू होने वाली हैं, लेकिन इसमें आर्थिक समस्या आड़े आती है। झारखंड का कोयला रॉयल्टी मद का 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र के पास बकाया है। मांगने पर ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है। अगर इतने पैसे मिल जाते तो यहाँ के 50 लाख गरीबों को अबुआ आवास, 15 से 20 लाख युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10-10 लाख रुपए ऋण, 500 रुपये में गैस सिलेंडर राज्य सरकार देती। 15,000 उत्कृष्ट विद्यालय बनते और 10 लाख सरकारी पदों पर बहाली भी करते। राज्य के पास डीवीसी का 12,000 करोड़ रुपए बकाया है तो बिजली काटनी शुरू कर दी। राष्ट्रपति के आने पर बिजली काट दी जाती है ताकि राज्य सरकार की नाक कटे। बिजली का बकाया रिजर्व बैंक के खाते में खुद काट लिया जाता है, लेकिन झारखंड का बकाया केंद्र नहीं दे रहा है। 1-1.5 साल में राज्य सरकार जिले में खुद बिजली संचालन तैयार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने कर्मचारी की पेंशन का सौदा कर लिया था, लेकिन हमने कर्मियों की पुरानी पेंशन को वापस किया। निशिकांत दुबे ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में यह विषय उठाया और कहा कि झारखंड में सुंदर पहाड़ी मुख्यमंत्री सोरेन का क्षेत्र है। पिछले 1 महीने प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप के 20 बच्चों की मौत मलेरिया या ऐसे ही किसी संक्रमण से हो चुकी है, जिसे राज्य सरकार देख नहीं पा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ पिछले दिनों लिट्टीपाड़ा और सुंदर पहाड़ी का दौरा किया था। वहां डॉक्टर तक की व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही निशिकांत दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप को 100% पीएम आवास देती है, लेकिन वहां इस वर्ग के एक भी आदिवासी का नाम पीएम आवास योजना की सूची में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां वहां उन्हें आवास तक नहीं दे रही है। सड़कों की हालत ऐसी है कि वह खुद मोटरसाइकिल से गिर गए। सोरेन सरकार आदिवासियों के खिलाफ माहौल बनाने वाली, उनके खिलाफ काम करने वाली और बांग्लादेशियों को घुसपैठ बढ़ाने वाली है। दुबे ने झारखंड सरकार को बर्खास्त करते हुए केंद्रीय टीम भेजकर बच्चों की जान बचाने की मांग सदन में की। झारखंड में अब तक 45.97% ग्रामीण परिवारों तक पहुंचा नल से जल।
वर्ष 2019 से शुरू जल जीवन मिशन के तहत झारखंड में मात्र 28,40,000 परिवार तक ही नल से जल पहुंच पाया है। ग्रामीण इलाकों में नल जल योजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के 61,77,000 परिवार तक ही पीने का पानी पहुंचाना है। इस योजना की शुरुआत के समय झारखंड के महज 5.59% ग्रामीण परिवारों को नल से जल की सुविधा उपलब्ध थी। लगभग 4.5 वर्षों में बढ़कर 45.97% तक पहुंच सकी है। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने संसद में केंद्र सरकार से पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता, जल संचयन, संग्रहण और संरक्षण को प्रोत्साहित करने की योजना की जानकारी मांगी है। सुलझेगा बिहार झारखंड का पेंशन विवाद, पूर्व क्षेत्रीय परिषद मीटिंग के साथ बैठेंगे दोनों। पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक में 10 दिसंबर को झारखंड के साथ जुड़े मुद्दे पर चर्चा होगी। संयुक्त बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद पिछले 22 साल से पेंशन बंटवारा का मुद्दा लटका है। वहीं राज्य में कृषि विकास एवं मानव संसाधन को प्रशिक्षित किए जाने, विशेष राज्य का दर्जा सहित अन्य बिंदुओं पर विमर्श होने की संभावना है। बैठक को लेकर संबंधित राज्य सरकार द्वारा तैयारी भी की जा रही है। झारखंड के साथ पेंशन विवाद के मामले में बिहार ने कुछ माह पहले झारखंड सरकार को पत्र लिखकर पेंशन मद की बकाया राशि 847 करोड़ रुपए की मांग भी की है। वित्त विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, झारखंड सरकार एवं दोनों राज्यों के महालेखाकार को पत्र लिखकर इस मामले को सुलझाने का आग्रह भी किया है। इस मामले को लेकर झारखंड सरकार का दावा है कि वह इससे अधिक राशि बिहार को दे चुका है। झारखंड का मानना है कि छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड में पेंशन मद की राशि के भुगतान का आधार आबादी है। पूर्व में झारखंड सरकार इसका भुगतान भी कर रही थी, लेकिन वर्ष 2018-19 से इसे रोक दिया गया। झारखंड का कहना है कि वह 1490 करोड़ रुपए दे चुका है। पीएम सोरेन का दावा फेल, स्थानीय आदिवासियों को किया जा रहा नजरअंदाज। साहिबगंज के तालझारी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बाकुड़ी पंचायत पर स्थित बाकुड़ी संथानी में NRIP विभाग के देखरेख में लगभग 24 लाख की लागत से सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य में संबंधित विभाग के कन्या अभियंता की मिली भगत से टेंडर एजेंसी के द्वारा घटिया किस्म के ईंट व बालू के जगह गर्दी का उपयोग किया जा रहा है। जैसे तैसे कार्य कराया जा रहा है। साथ ही कार्य में भी स्थानीय आदिवासी मजदूर को छोड़कर बाहरी मजदूरों को कार्य दिया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रदेश के सभी जिलों में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चलाकर बहुमूल्य आदिवासी इलाकों में बसे गरीब लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का दावा कर रही है। साथ ही साथ मजदूर दबके के लोगों को उन्हीं योजनाओं की कार्य में रोजगार देने का भी दावा कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ साहिबगंज के जिला प्रशासन के नाक के नीचे सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दावे की धज्जियां घपलेबाज बिचौलियों के खुलेआम उड़ाई की जा रही है। जिला प्रशासन आंख बंद करके बैठे हुए है। जानकारी के अनुसार बाकुड़ी संथानी में हो रहे उप स्वास्थ्य केंद्र में कुल 18 गाँवों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा, लेकिन ग्रामीणों की माने तो संवेदक के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरती जा रही है। अगले 10 साल में 1 करोड़ गाय किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य। 23 से शुरू हो रहा अखिल भारतीय 3 दिवसीय गोग्राम कुंभ शहर में घूमतू गायों को उनके वास्तविक घर, किसान के घर पहुंचाने के उद्देश्य से एकल अभियान की ओर से गोग्राम कुंभ का आयोजन धनबाद में किया जा रहा है। इसमें देश विदेश से 2000 से अधिक लोग जुटेंगे। 3 दिवसीय इस कुंभ का आयोजन 23, 24 और 25 दिसंबर को गोल्फ ग्राउंड और न्यू टाउन हॉल में किया जाएगा। 30,000 किसान धनबाद पहुंचकर गोवंश संरक्षण और इनसे बनने वाले उत्पादों के बारे में विस्तार से जानेंगे। मंगलवार को धनबाद क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में एकल अभियान गोग्राम कुंभ आयोजन समिति के सदस्यों ने यह जानकारी दी है। मनरेगा योजनाओं की जांच दिया 1,61,000 रिकवरी का आदेश। बिडरी के BDO सुनील वर्मा ने सोमवार को पंडरिया पंचायत में संचालित मनरेगा योजनाओं की जांच की। इस दौरान आधा दर्जन TCB योजनाओं में गड़बड़ी को देख उन्होंने 1,61,661 रुपए की रिकवरी का आदेश जारी किया है। रिकवरी नहीं होने पर प्राथमिकी करने की बात कही गई है। BDO श्री वर्मा ने कहा है कि पंडरिया के पप्पू मोदी की जमीन पर TCB में 28,642 रुपए, मुरैना के लोकन महतो की जमीन पर TCB में 17,213 रुपए, सीताराम यादव की जमीन पर TCB में 30,784 रुपए, देवल साहू की जमीन पर TCB में 24,710 रुपए, हजारी रजवार की जमीन पर TCB में 25,115 रुपए, लक्ष्मी कुमारी पति रणजीत यादव की जमीन पर TCB में 35,057 रुपए की रिकवरी का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही इस मामले में JE राहुल मंडल, मुखिया विजय दास, पूर्व पंचायत सेविका तुलसी राम, रोजगार सेवक जयप्रकाश राम पर 1,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।